वेलकम फ्रेंड्स, प्रणाम मित्रों, अभिभावकों, विद्यार्थियों। और अब हम इस श्रृंखला के दूसरे वीडियो की बात करते हैं जिसमें हमें कुछ और बातें अपने मन में इस नीट की तैयारी और इसके पेपर के विषय में सोच कर रखनी है। और वो क्या है, इनको आइए समझिए। सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए, सरकार की तरफ से निर्धारित सीट्स लगभग 30,000 हैं। कुल सरकारी सीट भारत में लगभग 30,000 है। इसमें 1000 कम 1000 ज्यादा इतना ही है। और कुल भारत में जो निजी क्षेत्र की सीटें हैं, माने जो प्राइवेट सेट्स की यूनिवर्सिटीज हैं, उनके अंदर 60,000 सीटें हैं। माने कुल मिलाकर 90,000 सीटें हैं। हालांकि आप इसमें बीडीएस जोड़ देंगे तो 1,10,000 पहुंच जाएगा, लेकिन 90,000 से लाख के बीच में सीटें हैं। कुल अब कितने व्यक्ति इसमें अप्लाई करते हैं, इसको आप जरूर साथ में ध्यान रखिएगा। वो है 12 लाख के आसपास सीटें हैं। 1,20,000 इंक्लूडिंग बीडीएस, 12 लाख कैंडिडेट और 1,20,000 सीट। इसमें से भी अगर सिर्फ हम एमबीबीएस की बात करेंगे तो कुल 1 लाख सीट है। तो आप इस रेशियो को समझने का प्रयास करें। 1 लाख इस टू 12 लाख, आप इसकी रेशियो निकालेंगे तो देखिए रेशियो क्या है, अपीयर्ड टू सिलेक्टेड की 1:12। आप 1 लाख और 12 लाख के बीच की रेशियो को समझिए, अनुपात को समझिए। 1 लाख से 12 लाख कितना, मतलब आपको 12 लाख में का मतलब यह है कि आपको यदि ऊपर मेडिकल में जाना है तो आपके नीचे कम से कम 11 लाख लोग होने चाहिए। आप 11 लाख को पछाड़ोगे तब आप बीडीएस अथवा प्राइवेट कॉलेज में जाने के लायक बनेंगे। और यदि आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाने की बात करते हैं तो आपको कम से कम 12 लाख में से 12.25 लाख लोगों को नीचे पछाड़ना है। अब कल्पना करें, 12 लाख में से 12.25 लाख को आपको नीचे पछाड़ना है, उसके बाद ही आप सरकारी मेडिकल में एडमिशन ले पाएंगे। हो सकता है आपको दिल में लगे, यार ये तो बहुत ही मुश्किल है, इसको हम कैसे करें। श्रीमान, ये तो काफी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि 12 लाख में से कुल 30,000 में ऊपर निकलना मतलब 12.25 लाख लोगों को अपने से पीछे पछाड़ना, इतना बहुत मुश्किल है तो बेटा मुश्किल। ये बात तो आप समझ लीजिए, मेडिकल करना आसान नहीं है। और इस मेडिकल के बाद आपको बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, जिसमें इससे भी कम सीटें हैं। और आज एमबीबीएस के बाद हर कोई एमडी करना चाहता है, पीजी करना चाहता है, तो उसमें इससे भी कम सीटें हैं। तो आपकी मेहनत तो उतनी होनी चाहिए, निकालेंगे आप, तभी आप निकल पाएंगे। यह बहुत कड़ी बात है, मुश्किल बात है, लेकिन इसको समझना भी जरूरी है। लेकिन साथ में कुछ बातें आपको और समझनी है। रेशो मैंने आपको क्या बताया, 1 से 12 के बीच में यदि आप निजी मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हैं, और यदि आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाते हैं तो आपकी रेशियो 1:50 के आसपास आ जाएगी। 1:50, माने 50 बच्चों में यदि आप टॉप 1 में आते हैं भारत की औसत में, तब आपको एमबीबीएस के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। बट यहां पर आता है सबसे बड़ा प्रश्न, बट लेकिन इसमें गंभीर कितने हैं। असल में हमारे यहां का रिवाज कुछ ऐसा है, जिसने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ली है अधिकांश, उसमें से भारत में अभिभावक कहते हैं बेटा जेईई का पेपर दे तो दो, देने में क्या जाता है, एक एक्सपीरियंस ही हो जाएगा। क्योंकि भारत में उनमें से भारत के जो लोग 12 लाख जेई का फॉर्म भरते हैं, तो लगभग भारत के 12 लाख अभिभावकों को 1,000 रुपए का कोई दर्द नहीं है। या कहीं ना कहीं वो समझते हैं बेटे पर 1,000 रुपए लगा दिया तो क्या, बेटा इसको आगे तो कर ही लेगा। इस बात को आप जानिए, यह फर्क पड़ता है। अब अगली चीज आपको समझनी है कि इस पूरे में यही हालत मेडिकल में है।
मेडिकल में 12 लाख। जिसने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ली है, दे दो जी नीट का पेपर, दे दो जी नीट का पेपर। देना है जी नीट का पेपर। क्यों देना है? क्योंकि मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ली है तो नीट देना ही है। तो इसका मतलब वो गंभीर नहीं है। अब आप बड़ा पॉजिटिव पॉइंट सोचिए। 1:50 की रेशियो बताने के बाद आपको असली बात बताने वाला जिस पर आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए। यदि आप इस गिनती में, गंभीर वाली गिनती में हैं, यदि गंभीर की गिनती में नहीं है तो आपको मेडिकल का पेपर दें ना दें, सरकार को आप दान दे रहे हैं। बेफिक्र रहिए, आप एनटीए को अपने पैसे का दान दे रहे हैं। बस वाले को, टैक्सी वाले को, पेट्रोल वाले को पैसे का दान दे रहे हैं, जिसके पेट्रोल को इस्तेमाल करके चाहे अपने घर की गाड़ी लगा रहे हैं, आप सेंटर तक जाएंगे, 3 घंटे लगा के आएंगे। आप गंभीर नहीं है। ये जिंदगी का खेला है आपके लिए। तो खेला ये न रहे उसके लिए क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, इसमें गंभीर कितने हैं, उनसे ही आपका झगड़ा है, माने कंपटीशन है, बाकियों से नहीं है। वो हैं कितने, ध्यान दीजिएगा। इससे अब अंकों से आप सुनिएगा और रैंक से सोचिएगा। बड़ी सीधी सी बात है, आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। मुश्किल से 2 लाख, और ये 2 लाख वो हैं जिनके 350 से अधिक अंक हैं। इसका मतलब 350 से कम अंक में भारत का 10 लाख बच्चा है। आपको उसकी चिंता करनी ही नहीं है, क्योंकि वो 10 लाख भारत आपकी गिनती में ही नहीं है। तो 2 लाख में से यार आपको अब क्या रह गया? अब 2 लाख में से प्राइवेट कॉलेज के लिए आपको 1:2 की रेशियो है। समझ रहे ना? प्राइवेट कॉलेज के लिए 1:2 की रेशियो है, और गवर्नमेंट की मेडिकल कॉलेज के लिए 30,000 वर्सेस 2 लाख, 3:20 रेशियो। फिर तो रेशियो ज्यादा मुश्किल बची नहीं। समझ रहे आप? अब आपकी रेशियो किस तरह बदल गई, इसको आप देख सकते हैं। कहां 1:12 थी और कहां 1:2 बन गई आपकी रेशियो मेडिकल कॉलेज के लिए। और अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल के 1:6 बन जाएगी। तो खतरा इतना नहीं है जितना 12 लाख को देखकर लगता है। उसका कारण सिर्फ इतना कि वो 10 लाख बच्चे ऐसे हैं, हमने बायोलॉजी ली है, माँ बाप ने कहा अच्छा 1 साल कोटा चले जाओ, चंडीगढ़ चले जाओ, हैदराबाद चले जाओ, वहां पैसे लगा के आगे 2-2 लाख बर्बाद करके आगे। मुझे स्वयं समझ नहीं आता कि ये साल भर ड्रॉप करके जो बच्चे नहीं आ पाते हैं। मेरी अपनी जानकारी में मैं आपको बता दूं, मैं कुछ समय हिमाचल में रहता था। एक बार एक बच्चा 1 साल ड्रॉप करके उसके कुल नंबर 720 में से 120 आए। वो मेरे पास पढ़ने आया कि आप फिजिक्स पढ़ा दीजिए। मैंने कहा मैं कैसे पढ़ाऊं जिसके तुम्हारे नंबर कुल 120 है, फिजिक्स में तुम्हारे 20 नंबर आए हैं 180 में से, मैं क्या करूंगा? मैंने इनडायरेक्टली उसको पढ़ाने से मना कर दिया, अपनी फीस बहुत अधिक बताने के बाद। लेकिन मुझे पता लगा कि हमारे वहां पर एक कोचिंग सेंटर के मालिक थे, उसके घर आके उसको एडमिशन ले गए। अब आप कल्पना करो, कोचिंग सेंटर इस तरह तो चल रहे हैं, जहां पर जिस बच्चे के 120 नंबर 720 में आए, 1 साल ड्रॉप के बाद, 1 साल 12वीं करने के बाद, 1 साल ड्रॉप करने के बाद वो बच्चा अपने घर से चंडीगढ़ गया, वहां पढ़कर आया, उसके बाद 120 नंबर पर एक कोचिंग सेंटर का मालिक उसके घर पहुंच जाता है, उसको बुलाकर अपने नंबर लाता है, घर में लाता है कि जी मैं तुमको पढ़ाऊंगा। इसके बाद आप कोचिंग सेंटर्स की स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। मेरे कहने का यह अर्थ नहीं है कि कोचिंग सेंटर, लेकिन अधिकांश ऐसे चल रहे हैं। सच्चाई कोई नहीं बताना चाहता। अगर कोचिंग सेंटर सच्चाई बता दे कि आपका बेटा इतने से अधिक नंबर नहीं ला सकता, बहुत लोग अपने एंट्रेंस का पेपर रखते हैं, लेकिन एंट्रेंस पेपर के बारे में वो इस बात को क्यों नहीं कहते हैं कि जी 6 लाख बच्चा, 2 लाख बच्चा आप निकाल तो दीजिए कि मेरे पास नहीं है। उनकी गिनती होती है कि अधिक से अधिक मेरे पास आके कोचिंग करें, मेरा व्यवसाय चले, मेरा व्यापार चले, भले बच्चे के 0 नंबर आए। इस वहम से बाहर निकलिए और थोड़ा आगे बढ़ने की सोचिए। यह बात मैंने आपको क्लियर कर दी कि सीरियस बच्चे कुल 2 लाख है, बल्कि उससे भी कम हो गए। इसलिए आपका कंपटीशन 30,000 से 2 लाख के बीच में बहुत मुश्किल कंपटीशन नहीं है, लेकिन हां लाने आपको नंबर 600 पड़ेंगे। कैसे आएंगे, किस किस विषय में कैसे आपने नंबरों के लिए तैयारी करनी है, इस पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। इस बात को सुने, लोगों को बताएं ताकि लोग इस सच्चाई को जान सकें। धन्यवाद।